नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हिंसा से जुड़ी सभी कार्यवाही बंद की। पन्नाधाई की मूर्ति का लोकार्पण, केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद। सीएम गहलोत ने लिया वन महोत्सव में हिस्सा। पीएनबी की वसुंधरा ब्रांच में पहुंची सीबीआई की टीम। और स्टीयरिंग फेल होने से ट्रेलर हादसे का शिकार। और अब खबरें विस्तार से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2002 के चर्चित गुजरात दंगों से संबंधित सभी कार्यवाही बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित थी। कोर्ट ने मामले को लेकर कहा कि समय बीतने के साथ सभी मामले व्यर्थ हो चुके हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत विशेष जांच दल द्वारा चलाए गए 9 प्रमुख मामलों में से 8 में ट्रायल खत्म हो गया है। गुजरात के नरोदा गाँव के ट्रायल कोर्ट में एक मामले में अंतिम बहस चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। रक्षा मंत्री पन्नाधाय पार्क और मूर्ति के लोकार्पण के लिए उदयपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पन्नाधाय पैनोरमा का लोकार्पण किया। राजनाथ सिंह का ये कार्यक्रम जून में होना था, मगर अग्निवीर योजना के विरोध के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो सका था। राजनाथ सिंह विशेष विमान से डब्बोक एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से कार्यक्रम के बाद राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनाथ सिंह को जून के महीने में ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजनाथ सिंह को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर भी शामिल हुए। नगर निगम उदयपुर ने 10 करोड़ की लागत से ये पन्नाधाय पार्क बनाया है। पन्नाधाय की मूर्ति 9.6 फीट की है। सीएम अशोक गहलोत का दूसरे दिन भी जोधपुर में दौरा रहा। मंगलवार को उन्होंने पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में वन महोत्सव में हिस्सा लिया और लव कुश वाटिका का शिलान्यास किया। यहां उन्होंने वाटिका का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कैलाश वन को टूरिस्ट देखने आएंगे तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। प्रदेश के हर जिले में लव कुश वाटिका बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर आज पूरी दुनिया में चिंता है। अब कई मशीनें आ गई हैं, इसलिए पेड़ को काटे नहीं, उन्हें शिफ्ट करेंगे। वे बुधवार सुबह 10 से 12 बजे तक सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई गाजियाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की वसुंधरा ब्रांच में पहुंची है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच चुकी है। सीबीआई को शक है कि बैंक के लॉकर में से दिल्ली शराब घोटाले का सच निकल कर आएगा। फिलहाल बैंक के गेट बंद करके जांच शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच आप और भाजपा विधायकों का सोमवार रात से दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर से धरना प्रदर्शन जारी है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर मंगलवार सुबह स्टीयरिंग फेल होने से ट्रेलर हादसे का शिकार हो गया। डिवाइडर से टकराने के बाद उसमें अचानक आग लग गई। महज कुछ मिनटों में ट्रेलर में लगी आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। करीब 1 घंटे तक ट्रेलर में आग लगती रही। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ट्रेलर में मोटर बॉडी की शीटें भरी हुई थी। उनके ऊपर प्लास्टिक के कुछ कवर और कपड़े के धागे लगाए हुए थे। काया के समीप स्टीयरिंग फेल होने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और इसके बाद ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में हुई भगदड़ मामले में प्रशासन लगातार गंभीर दिखाई दे रहा है। भगदड़ के मामले की जांच कर रहे जयपुर संभागीय आयुक्त ने 1 सितंबर को 4 घंटे तक घटना से संबंधित बयान देने के लिए आमजन को अपने ऑफिस बुलाया है। इसके अलावा मेल पर भी उन्हें अपने बयान भेज सकते हैं। संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने बताया कि जाँच कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता लाने और तथ्यात्मक जाँच करने के लिए घटना के दौरान खाटू श्याम कस्बे में उपस्थित कोई भी ग्रामीण, दुकानदार, मंदिर व्यवस्था में लगे कर्मचारी, मंदिर कमेटी से संबंधित कोई भी व्यक्ति या फिर अन्य कोई ऐसा शख्स जो इस घटना के संबंध में अपने बयान या फिर कोई तथ्य पेश कर सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां रामदेवरा पैदल जा रहे यात्रियों के बीच शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे और यात्रियों श्रद्धालुओं के बीच बैठकर उनके पैरों के छालों पर मरहम पट्टी करते दिखाई दिए। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कोलार स्थित 12 ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में रामदेवरा मेले के पैदल यात्रियों के लिए आयोजित सेवा शिविर में शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने नोखड़ा तहसील के बाबा रामदेव मंदिर में बाबा मित्र मंडल द्वारा पैदल यात्रियों के लिए आयोजित सेवा शिविर में पैदल यात्रियों को खाना खिलाया और सेवा कार्य में भागीदारी निभाई।
दौसा जिले में छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद जारी हुए परीक्षा परिणाम में कई छात्र संघ पदाधिकारी एग्जाम पास नहीं कर सके। ऐसे में उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। इसे लेकर हारे हुए प्रत्याशियों ने निर्वाचन रद्द करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। निर्वाचित होने के बाद भी छात्र संघ के 4 पदाधिकारियों की राजनीति के भाग्य का फैसला डायरेक्टर स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय पर टिक गया है। दरअसल छात्र संघ चुनाव का परिणाम 27 अगस्त को घोषित किया था और उसी शाम BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था। इसमें दौसा, महुआ, बांदीकुई और नांगल राजावतान कॉलेज में एक पदाधिकारी फेल हो गए। ऐसे में उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन में पौधारोपण कर 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही स्मृति वन में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और व्यवसायियों के साथ ही आमजन ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर 2 करोड़ की लागत से बनने वाली लव कुश वाटिका तथा 5 करोड़ की लागत से बनने वाले बोटैनिकल गार्डन का शिलान्यास किया। प्रदेश में बीते 5 दिन से मानसून की बेरुखी के चलते तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ ही एक बार फिर से गर्मी और उमस ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिन से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गणेश चतुर्थी पर्व बुधवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए शहर में शिवसेना सहित कई अन्य संस्था संगठनों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस दिन शहर के गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक के साथ प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। गणेश मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। साथ ही गणेश महोत्सव के दौरान अस्थायी प्रतिमाओं की स्थापना भी की जाएगी। एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बैरवा के बयान को लेकर कहा कि सरकार के मंत्री और विधायक आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा था कि अब तो कमान सचिव पायलट को सौंप देनी चाहिए। इस पर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह जग जाहिर हो चुकी है। पिछले 3.5 साल से सरकार अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटाने में ही लगी हुई है। प्रदेश की आम जनता से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कई नेता और मंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में कहा कि जोधपुर एम्स में शीघ्र 150 बेड का ट्रॉमा हॉस्पिटल खुलेगा। एम्स विस्तार के लिए जिस भूमि की आवश्यकता थी, उस भूमि के हस्तांतरण की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत और संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर SC शर्मा ने मेडिकल छात्रों को डिग्री और पदक वितरित किए। जोधपुर DRM गीता पांडे ने जोधपुर बाड़मेर रेल सेक्शन का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण कर सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं देखी। लूणी समदड़ी रेल सेक्शन में चल रहे इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों का अवलोकन किया। वहीं बाड़मेर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर तिरंगा नहीं होने पर अधिकारियों से जानकारी ली और तिरंगा लगाने के निर्देश दिए। दरअसल जोधपुर DRM 1 दिवसीय दौरे को लेकर जोधपुर से बाड़मेर पहुंची। लूणी समदड़ी रेल सेक्शन पर चल रहे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यों का जायजा भी लिया। जोधपुर मंडल पर संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ सम्मेलन 10 सितंबर को जोधपुर में होगा। इसी प्रकार भाजपा OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक भी जोधपुर में ही आहूत हो रही है। इन दोनों ही प्रमुख कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह आकर्षण का केंद्र होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दोनों ही कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। वहीं OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर K लक्ष्मण की अध्यक्षता में आयोजित होगी। शाह के जोधपुर दौरे को लेकर भाजपा जोधपुर ने जोर शोर से तैयारियां आरंभ कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।